नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सीमा चुनाव आयोग ने आगे बढ़ा दी है। 14 दिन का अतिरिक्त समय देते हुए अंतिम तिथि 11 दिसंबर से बढ़ाकर 25 दिसंबर कर दी है। इससे यूपी के मतदाता अब 25 दिसंबर तक अपनी नामांकन संबंधी दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। आपको बता दें कि यूपी समेत देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया जारी है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के नाम, उम्र, पता और दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपके शहर में कितनी एसआईआर हो चुकी है। हमारी टीम पूरे प्रदेश से अलग अलग लाइव जुड़कर बताएगी कि किस जिले में काम चल रहा है और कहां अभी रुकावट है। एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने में जुटा हुआ है। जिले के सभी तहसील, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में सुबह से ही कैंप लगाकर फॉर्म भरा जा रहा है। कर्मचारी घर घर पहुंचकर एसआईआर गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम छूट न सके। जिले में अब तक लगभग 99.26% एसआईआर डिजिटाइजेशन कार्य पूरा किया जा चुका है। सैकड़ों बीएलओ ने अपना 100% काम पूरा कर प्रशासन की गति को और तेज किया है। वर्तमान में अमेठी जिले में कुल 14,36,528 मतदाता दर्ज है, लेकिन पुनरीक्षण के दौरान लगभग 2,53,000 लोगों के नाम कटने की उम्मीद जताई जा रही है। इनमें वो नाम शामिल हैं जो या तो दोहराए गए हैं या जिले से बाहर जा चुके हैं या फिर मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। अंतिम तिथि के बाद बूथ स्तर पर सत्यापन सूची से बाहर रहने वाले मतदाताओं का उनके ही बूथ पर फिर से वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अगर उनके कागजात मिलते हैं तो उनका नाम पुनः मतदाता सूची में डाला जाएगा। प्रशासन की कोशिश है कि अंतिम दिन तक हर पात्र नागरिक का डेटा सत्यापित हो जाए और मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और सटीक रूप में तैयार हो सके। वहीं जिलाधिकारी अमेठी ने बताया कि इन नामों को लास्ट तक वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अगर इन नामों का मिलान नहीं हो पाता, इनके कागजात नहीं मिल पाते हैं, तो इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। यूं कहा जाए कि जनपद अमेठी में लगभग 2,53,000 ऐसे वोट हैं जो कि जिनका डाटा नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं यूं कहा जाए कि वो पूरी तरीके से जो वोटर हैं वो निष्क्रिय हैं, उनका कोई भी मिलान अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिला अधिकारी महोदय ने साफ कर दिया है कि बूथ स्तर पर उनका वेरिफिकेशन पुनः से कराया जाएगा। अगर उनके कागजात मिलेंगे तो वोटर लिस्ट में वो रहेंगे, अन्यथा उन्हें अपात्र मानकर उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसके तहत चुनाव आयोग की मंशा साफ थी। शुरू में ही ये कहा गया था कि ऐसे वोटर जो एक से अधिक जगह वोटर रहते हैं या ऐसे वोटर जो मृत हो गए हैं लेकिन वोटर लिस्ट में उनके नाम लगातार 2003 से चलते रहते हैं, तो ऐसे वोटर जो हटाए जाने चाहिए, यानी फर्जी वोटर हटने चाहिए और साथ ही वोटर लिस्ट पारदर्शिता पूर्ण होना चाहिए, नए वोटर भी जुड़ने चाहिए। इस मंशा से चुनाव आयोग ने काम किया और यूपी समेत कई राज्यों में उसके तहत काम किया गया। प्रतापगढ़ में भी प्रतापगढ़ के डीएम शिवसाय अवस्थी जी की अगुवाई में लगातार एक कार्यक्रम चला एसआईआर का और प्रगति पर चला। अब लेकिन देखिए, चौंकाने वाली बातें आई हैं कि 2003 के की बातें करेंगे तो 2003 के बाद ऐसे वोटर जो कई जगह वोटर थे या ऐसे वोटर जो मृत थे, उनके भी नाम कटेंगे और इस तरह से अगर कटते हैं तो लाखों लाख ये स्थिति होती है। प्रतापगढ़ के डीएम शिवसाय अवस्थी जी हैं, उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से एसआईआर का कार्य हुआ और अब क्या स्टेटस है इसका। सर, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये कि कितने वोटर प्रतापगढ़ में इस तरह से थे और कितने वोटर अब जब सूची फाइनल होगी तो बाहर हो जाएंगे? देखिए, जनपद में एसआईआर का काम जब प्रारंभ हुआ था तो इसमें 25,25,000 वोटर थे। 25,25,000 वोटर्स के लिए सबके इन्यूमरेशन फॉर्म्स छपवाए गए। उसके बाद बीएलओज़ द्वारा घर-घर जाकर के उनका वितरण किया गया और उसके पश्चात जो फॉर्म भर करके आए वो 2 कैटेगरी में आए। एक तो वो जो फॉर्म भर दिए लोगों ने और दूसरे जो फॉर्म किसी कारणवश भर नहीं पाए। तो जितने फॉर्म भर करके आए वो हैं 2,15,316 यानी 79.81% और जो फॉर्म नहीं आ पाए यानी अनकलेक्टेबल की श्रेणी में आए हैं वो हैं 5,09,813। तो जो फॉर्म नहीं भर पाए इसमें 4 कैटेगरी हैं। एक तो एब्सेंट वो मिले या अनट्रेसेबल मिले,
या वो कहीं शिफ्ट कर गए हैं, या उनकी डेथ हो गई है, या वो डुप्लीकेट वोटर थे। तो ऐसे लोगों का जो डेटा है वो 5,09,813 निकल के आया है, जो कि पूरे वोटर लिस्ट का 20.19% है। तो ये कुल मिला के 5,09,000 का जो डेटा आया है, इनके नाम मतदाता सूची से काटे जाएँगे, इनका नाम ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन में नहीं रहेगा। अब जो 20,15,316 वोटर्स निकल के आए जिनके फॉर्म भर कर के आए, उसमें 2 श्रेणी हैं। एक वो श्रेणी है जिनका 2003 की सूची के साथ मैपिंग हो गया, और एक है जिनकी मैपिंग नहीं हो गई। जिनकी मैपिंग हो गई है उसमें मैप्ड एज़ सेल्फ 34.47% है, और मैप्ड एज़ प्रोजेनी जो है वो 39.48% है। इन लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इन लोगों का नाम जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन रोल होगा उसमें नाम होगा, और इनका नाम मतदाता सूची में इंक्लूड किया जाएगा। अब दूसरी कैटेगरी बची जो इसी में फॉर्म भर के आए लेकिन जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई। तो जो ऐसा डेटा है वो 1,47,000 के आसपास जनपद में आया है। ऐसे लोगों को ड्राफ्ट रोल में नाम तो होगा, लेकिन उनको नोटिस जारी किया जाएगा ईआरओ और एईआरओ के द्वारा, और उनको 12 तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्धारित किए हैं, उनमें से एक सबमिट करना होगा। यदि वो उसको सफलतापूर्वक सबमिट कर देते हैं, तो उनका भी नाम जो फाइनल मतदाता सूची बनेगी उसमें रहेगा, और अगर वो इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो उनका भी नाम मतदाता सूची में नहीं रहेगा। सर, इसमें नए वोटर जो नहीं है वोटर, वो बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना? इसमें 1/1/2026 को ऐसे नए युवा मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष हो रही है, उनके लिए अभी इसी अभियान के साथ फॉर्म 6 भराया जाएगा, और उसके तहत उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड किया जाएगा। युवा के अलावा ऐसे वोटर होते हैं? जी, ऐसे भी लोग होंगे जिनकी शादियाँ होके आई होंगी, जो यहाँ पे आ गई हैं, ऐसे लोग जो शिफ्ट होके आ गए होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनका बाहर इन्यूमरेशन फॉर्म्स पहले कहीं रहते होंगे, वहाँ नहीं भरा गया होगा। तो ऐसे लोग भी फॉर्म 6 भर के अपना नाम मतदाता सूची में इंक्लूड करा सकते हैं। थैंक यू सर। देखिए, डीएम शिव सहाय अवस्थी जी हैं जिनका साफ कहना है कि इसमें घबराने की बात नहीं है। यदि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं और आप नए वोटर बनना चाहते हैं तो आप फॉर्म 6 भर करके नए वोटर बन सकते हैं। साथ ही लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग की जो मंशा थी वो साफ निकल कर आ रही है कि वोटर लिस्ट को पारदर्शिता पूर्ण बनाना और फर्जी वोटर हटाना, नए वोटर जोड़ना, पात्र वोटर जोड़ना, जिसके लिए प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी जी और उनकी पूरी टीम ने काम किया प्रगति पर। लेकिन प्रतापगढ़ में 5 लाख से अधिक मतदाता अब जो फर्जी थे वो इस वजह से थे कि वो कई जगह वोटर्स थे, उनके फॉर्म सबमिट होकर नहीं आए या वो उसमें मृत हो गए थे, इस वजह से उनके नाम अब वोटर लिस्ट में नहीं रहेंगे। प्रतापगढ़ से कैमरा पर्सन हामिद इब्राहिम के साथ शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज। संवाददाता शिव मोहन प्रतापगढ़ से और संजय अमेठी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। शिव मोहन, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं, क्या कुछ अपडेट है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, कैसा काम चल रहा है? चूंकि वक्त आगे और बढ़ गया है, अब 25 तारीख तक का समय होगा, पहले जो 11 दिसंबर तक का समय था उसको बढ़ा दिया गया है, तो क्या कुछ और अपडेट है इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, प्रतापगढ़ में अगर एसआईआर की बात करें तो शुरू में ही जब से एसआईआर का कार्य शुरू हुआ तो यहाँ के अधिकारी जो हैं वो सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। उसके बाद बीएलओ स्तर पर वह लगातार ग्राउंड निरीक्षण करते रहे। उसकी वजह रही कि प्रतापगढ़ में तकरीबन 100% के काम पूरे हो चुके हैं। डेट बढ़ाई जा चुकी है, अलग विषय है, लेकिन ये कार्य पूरे हो चुके हैं ज्यादातर। और जो मैपिंग है, जो चार्ट है हमारे पास, उसमें अगर देखा जाए तो डीएम से भी इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत किया था, जिसमें बताया था कि डीएम शिव सहाय अवस्थी ने कि जो 5,10,000 के करीब मतदाता हैं वो इस वजह से वोटर लिस्ट में अब नहीं रहेंगे, उनके नाम नहीं रहेंगे, वो फर्जी निकले। फर्जी निकलने का मतलब ये होता है कि जैसे उनकी शिफ्टिंग कहीं और हो गई या 2-3 जगह वोटर हो गए, तो उन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं कराया या तस्दीक के दौरान वो मृत पाए गए। तकरीबन 89,000 के लगभग मतदाता 2003 के हिसाब से जो मृत पाए गए हैं, और इस तरह से लगातार जो शिफ्टिंग हुई है वो भी मतदाता है। तो तकरीबन 5,10,000 के लगभग ये जो मैप है घट भी सकता है अभी इसमें लेकिन अब इतने नाम मतलब एक कन्फर्म है कितने नाम यहाँ कभी अब उड़ने वाले नहीं है, वोटर लिस्ट से गायब रहेंगे।
इसके अलावा अगर बात करें अन्य मुद्दों पर, देखिए हमारे पास एक रिकॉर्ड है पूरा प्रतापगढ़ का, और प्रतापगढ़ ने बेहतरीन कार्य किया है एसआईआर पर। इसमें जिसमें 5,10,000 के वोटर जो जो मंशा थी चुनाव आयोग की, ये पूरी होती दिख रही प्रतापगढ़ में। यानी फर्जी वोटर हटे, नए वोटर जुड़े और वोटर लिस्ट पारदर्शिता पूर्ण हो। चुनाव में फर्जी वोट की बात ना आए, जो बहस की छिड़ जाती है पूरे देश में, वो बातें ना आए। जिसमें देखिए 5,10,000 के करीब मतदाता, जिसमें मृतक, शिफ्टिंग, डुप्लीकेट, एब्सेंट वोटर शामिल है, जबकि 1,63,000 मतदाता नो मैपिंग जोन में है। नो मैपिंग जोन का मतलब ये होता है जैसे 1,45,000 के मतदाता है, जिसमें 89,000 मतदाताओं की अगर बात करें फर्जी की तो इनकी मौत हो चुकी है, जिसमें 2,26,000 मतदाताओं को अन्य जगह शिफ्ट किया गया, यानी वो कहीं और वोटर बन चुके हैं, इस वजह से उनके फॉर्म नहीं आए। 1,28,000 मतदाताओं का कुछ पता नहीं, यानी वो मृतक हो चुके हैं। इस तरह से ये बातें आई। तो इसके अलावा जो 1,45,000 के ऊपर से अधिक मतदाता हैं, ऐसे लोग जिनकी तस्दीक नहीं हुई है, वो वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो पेंडिंग जोन में है, यानी मैपिंग में भी नहीं है। वो इसलिए शामिल हो सकते हैं, उनको नोटिस जारी की जा रही है कि आपने फॉर्म सबमिट इस क्यों नहीं किया, यानी फॉर्म गए उनके पास, उसके बाद फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, जबकि वो कहीं वोटर नहीं है और कहीं अन्यत्र वो बसे नहीं है, यानी उनकी शिफ्टिंग नहीं हुई है या उनकी मौत नहीं हुई है। ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया गया है। तो ऐसे लोगों में ज्यादातर देखा जाएगा तो तकरीबन लाख भर वोट और बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ में 20 लाख से अधिक मतदाता होंगे, जबकि प्रतापगढ़ में पहले अधिक मतदाता थे, जिसमें से 5,10,000 के करीब ये निश्चित है कि ये वोटर लिस्ट में अब नहीं रहेंगे, और ऐसा बताया गया हमको। जी ठीक है, आप बने रहिएगा, आपके पास हम लौटेंगे। संजय यादव के पास हम चल रहे हैं, अमेठी से संजय बने हुए हैं। संजय, अमेठी में क्या स्थिति है, क्योंकि अब समय सीमा बढ़ गई है और ऐसे में काम और तेजी के साथ भी होगा, क्योंकि अब समय बढ़ा है तो इस काम को जल्दी से पूरा भी टीम को करना होगा। तो क्या अपडेट है, अमेठी में क्या चल रहा अभी? तो देखिए पराग जी, जब से लगातार जब एसआईआर का काम शुरू हुआ, चुनाव आयोग द्वारा जब निर्देशित किया है, उसके बाद से ही जनपद अमेठी की अगर बात करें तो लगातार यूं कहा जाए कि युद्ध स्तर पर जो है एसआईआर प्रक्रिया को जो है संपूर्ण करने के लिए जो जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कवायद शुरू कर दिया था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान है वो इस समय अंतिम चरण में अमेठी का चल रहा है, क्योंकि लगभग 99.88% जो है वो पूर्ण कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आखिरी चरण है। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से जिला प्रशासन पूरे एक यूं कहा जाए कि युद्ध स्तर पर इस प्रक्रिया को संपन्न करवाने में लगा था, उसके बाद से जो तमाम विभाग थे, चाहे वो राजस्व विभाग की बात करें या शिक्षा विभाग की बात करें, ये सभी विभाग लगातार जो है डिजिटाइजेशन का काम कर रहे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेठी में 14,36,528 मतदाता है टोटल। अगर देखा जाए तो जब ये नई वेरिफिकेशन हुआ, नया सत्यापन हुआ, तो इसमें तकरीबन 2,52,000 ऐसे मतदाता हैं जिनका इस समय डाटा नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से आयोग की मंशा थी कि एक जो त्रुटिपूर्ण वोटर लिस्ट है वो रह जाए, जिससे एक निष्पक्ष चुनाव हो सके, यानी आने वाले समय में सही चुनाव में ये वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार युद्ध स्तर पर इसका काम चल रहा है। और कहीं जो जिला अधिकारी है संजय चौहान जी, वो लगातार जो ग्राउंड पर है, यानी मैदानी क्षेत्रों में उतरकर, चाहे वो बूथ लेवल पर हो या फिर तहसील लेवल पर हो, हर जगह पर निरीक्षण कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ये अंतिम चरण है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इसे टाइम बढ़ाकर 25 दिसंबर किया है, यानी राहत है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम प्रेशर बैलों के ऊपर देखने को मिल रहा था, लोग भी कह रहे थे कि प्रेशर है बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं उनके लिए राहत है। यानी अब थोड़ा ही काम बचा है, क्योंकि अंतिम चरण में चल रहा है। और पूरी डाटा के अगर साथ हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें जो 2,52,000 जो वोटर है, जो जिनका डाटा नहीं मिल रहा है, जिनका कागजात नहीं मिल रहा है, उनकी अगर हम बात करें तो उसके दौरान अगर देखा जाए तो कई श्रेणियां शामिल है। इनमें जो है वो 54,644 जो मृतक मतदाता हैं उनका नाम शामिल है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो करीब 21,000 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उनके नाम शामिल है। और 1,37,000 स्थानांतरित मतदाता हैं, यानी जो इस जगह से कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए। तो कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि अब ये अंतिम चरण में है और इसे बाकायदा जो है
लगातार जो जिला प्रशासन है, तहसील का जो प्रशासन है, संबंधित लेखपाल हैं या फिर जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, वो लगातार इसे युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। बीएलओ भी लगातार जो है ग्राउंड पर जाकर एक एक फॉर्म की गणना कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं। जिनके पास नहीं पहुंचा है उनके पास भी पहुंचाया जा रहा है। यानी यूं कहा जाए कि अब आखिरी चरण चल रहा है और लगातार जो सक्षम अधिकारी हैं वो एक एक बातों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस समय अगर अमेठी की हम बात करें तो अमेठी में 99.88% जो एसआईआर प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई है। पराग जी, चुनौतियां क्या आ रही हैं संजय सामने टीम के? देखिए, जब हमने लगातार जो बीएलओ हैं उनसे भी बात किया, जो जिले के जिला अधिकारी हैं उनसे भी बात किया, तो तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे मतदाता हैं जिनका डाटा नहीं मिल रहा है, कई सारे ऐसे मतदाता हैं जिनका कोई भी प्रमाण नहीं मिल रहा है, यहाँ का किसी और जगह के हैं। तो कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो बीएलओ हैं जब वो गांव में जाते थे तो उनको भी तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनसे जब इंडिया न्यूज की टीम ने बात किया तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि कई ऐसे मतदाता हैं जो दूसरे बूथ पर हैं, जो वोटर लिस्ट हमारे पास है वो इस बूथ की है, और नेटवर्क प्रॉब्लम है, यानी कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव आयोग की मंशा थी उसको परिपूर्ण करते हुए, तमाम उन बाधाओं को हटाते हुए, हालांकि बीच में जब देखा जाए कुछ ऐसे बीएलओ हैं जिन पर लापरवाही की गई, कुछ वीडियो थे खंड विकास अधिकारी वो लापरवाही कर रहे थे, तो जिलाधिकारी ने कड़ा एक्शन भी लिया, कई सारे लोगों को निलंबित भी किया। उसके बाद प्रक्रिया तेज हुई। यानी यूं कहा जाए कि अब अंतिम चरण चल रहा है और इस अंतिम चरण में साफ तरीके से जिला प्रशासन का कहना है, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं यानी जिला अधिकारी का कहना है कि साफ तरीके से कि एक त्रुटि रहित जो वोटर लिस्ट है वो तैयार कर हम शासन को देंगे। तो अब आखिरी चरण चल रहा है और ऐसे में देखा जाए तो आज भी कई सारे बूथों का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। तमाम जो बूथ लेवल पर जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया कि अंतिम डेट तक एक एक मतदाता तक पहुंचना है ताकि किसी भी पात्र मतदाता का जो नाम है वो छूटने ना पाए। तो बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती को कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन ने आड़े हाथ लिया और इसको निभाते हुए इस समय अमेठी जनपद की जो एसआईआर प्रक्रिया है वो 99.88% तक पूर्ण कर ली गई है। और जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि आज शाम तक इसे हम 100% पूरा कर लेंगे, ये विश्वास है। जी शिवमोहन, आपको क्या लग रहा है बातचीत में ग्राउंड पर क्या चुनौतियां आ रही हैं टीम के सामने? देखिए, प्रतापगढ़ में जब शुरू में हमने इंडिया न्यूज ने कई ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई एसआईआर को लेकर शुरू से ही, तो जो चुनौतियां आ रही थी उसमें रिश्तेदारों का जो वेरिफिकेशन होना था वो सबसे बड़ी कठिन बात थी। यानी कोई शादी करके कोई महिला अगर वहां आती है और उसके बाद 2003 की वोटर लिस्ट से उसके पिता का नाम, संबंधी का नाम आज इत्यादि देखना पड़ता है, इस तरह से तमाम रिश्तेदारियां होती हैं, तो ये बड़ी चुनौती थी। लेकिन इसको कहीं ना कहीं से बीएलओ स्तर से सॉल्व किया। बीएलओ ने सहयोग किया, लोगों का, वोटर्स का सहयोग किया, और बीएलओ बूथ पर अधिकारी निरीक्षण करते आए, उसका फर्क पड़ा। अधिकारी खुद ही गए, और ऐसा नहीं है कि प्रतापगढ़ जैसे तमाम अफवाहें फैलती रही कि बीएलओ को डांटते नजर आए, फटकारते नजर आए, लेकिन हमने भी कई ग्राउंड रिपोर्ट किया जहां बीएलओ को सम्मानित किया गया। यानी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए डीएम ने पीठ थपथपाई, अफसरों ने पीठ थपथपाई और प्रोत्साहन दिया, प्रशस्ति पत्र भी दिया, जिसका असर हुआ कि प्रतापगढ़ में एक कार्य पूर्ण हो चुका है। कल डीएम ने पूरी तरह से बताया कि कितने वोट, तकरीबन 26 लाख से अधिक मतदाता प्रतापगढ़ में थे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, जो मृतक मतदाता बहुत पहले मृत हो चुके, उनके भी नाम चलते रहते थे, यानी वो फर्जी वोटर है। जो शिफ्टिंग मतदाता उनके भी नाम चलते रहते थे, यानी वो फर्जी वोटर है। तो इसमें होता है था कि बूथों पर लोग पहले मृतक का और फर्जी वोटरों का मतदान करा लेते थे, उसके बाद जो ओरिजिनल मतदाता होते थे उनको किया जाता था। तब नए वोटर तो हर समय जुड़ते हैं, लेकिन ये जो फर्जी वोटर थे इस तरह से निकले, ये बड़ी बात है। वोटर लिस्ट में पारदर्शिता आई। प्रतापगढ़ में तकरीबन 20 लाख से अधिक वोटर अब होंगे विधानसभा के चुनाव में, जो और सबसे अधिक मतदाता सदर में फर्जी निकले, जो मृत हुए या शिफ्टिंग हुई, जैसे सदर में इस वजह से निकले कि कहीं जाकर कहीं और बस गए, या पट्टी विधानसभा के लोग सदर में आ गए, शहर में आ गए, तो शहर होने की वजह से सदर में सबसे ज्यादा फर्जी वोटिंग की बात आई, या कहीं बाहर चले गए। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सदर में सबसे ज्यादा नाम भी बढ़े, यानी शिफ्टिंग के दौरान नाम भी बढ़े, और पट्टी में सबसे ज्यादा, पट्टी विधानसभा जो है सबसे कम फर्जी वोटर्स वहां निकले, मृत वोटर वहां निकले। इस तरह से प्रतापगढ़ में
वोटर लिस्ट की जो पारदर्शिता है, बिल्कुल अगर देखा जाए तो अब एक एक वोट आप मिला सकते हैं कि जब वोटर लिस्ट संशोधित होकर प्रकाशित होकर पूरी तरह से आएगी तो इसमें कोई इफ बट अब नहीं दिखता फिलहाल चुनाव आयोग की जो मंशा है। जी बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जब वोटर लिस्ट छनकर सामने आएगी तो जाहिर है एक बड़ा बदलाव उसमें देखने को मिलेगा। और ये जो वक्त बढ़ाया गया है ये सिर्फ इसलिए है कि जो पारदर्शिता है वो बेहतर तरीके से सबके सामने आ पाए। जो पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूची का वो और अच्छे से हो पाए, किसी का वोट कटे नहीं, जो पात्र है और जो पात्र है उसका जुड़ा नहीं रहना चाहिए। यही मंशा इस पूरी प्रक्रिया की है। बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों का। शिव आपका भी बहुत शुक्रिया और साथ ही संजय आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए वक्त 15 दिन का और बढ़ गया है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर। अलग अलग जगहों से आपने हमारे संवाददाताओं के जरिए रिपोर्ट्स के जरिए लाइव जुड़कर भी देखा और सुना और समझा कि कैसे जो बीएलओज हैं वो अपना अपना काम वहां पर ग्राउंड पर कर रहे हैं। और अभी चूंकि वक्त बढ़ गया है तो जाहिर है और वक्त बीएलओज को मिल गया है, जनता को भी इसमें सहयोग करने की जरूरत है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।